नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों ये बात है ब्रसल्स फोरम की, जहां पर एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करते हुए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा कि चाइनीज थ्रेट जो कि इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर फैल रहा है, यही एक रीजन है कि हम अपने ट्रूप्स की संख्या यूरोप के अंदर कम करने जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों अब यूरोप में अमेरिकन प्रेजेंस जो है वो कम होगी अगर हम सेना की बात करें, और इधर दोस्तों ये संभावना बढ़ सकती है। तो चलिए दोस्तों आज इसी के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों माइक पोम्पियो से एक सवाल पूछा गया कि आपकी ट्रूप्स की संख्या जर्मनी के अंदर कम क्यों हो रही है, तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि यूएस ट्रूप की संख्या का कहीं भी कम होने का सीधा सा मतलब है कि उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, और इसका कारण है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी तरफ से जो थ्रेट है वो इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और पूरे साउथ चाइना सी के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम अपनी प्रेजेंस वहां पर बढ़ाने जा रहे हैं। और माइक पोम्पियो ने यह भी कहा कि पिछले 2 सालों के अंदर हमने अपने ओवरड्यू स्ट्रेटेजिक पोस्चर को रिव्यू किया है, यानी हमने देखा है कि हमारी मिलिट्री की प्रेजेंस कहां है, कहां से हमें थ्रेट पैदा हो रहा है और कहां हमें अपने रिसोर्सेज लगाने हैं, जिसके अंदर इंटेलिजेंस और मिलिट्री और साइबर तीनों शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जब उन्हें रशिया और उसके जैसी और एडवर्सरी को रोकना था तो ऐसा नहीं था कि उसने जस्ट अपनी ट्रूप्स वहां पर लगा दी और उन्हें रोक दिया। इसके पीछे बहुत सी चीजें काम करती हैं जो कि दोस्तों फंडामेंटली होती हैं, जैसे कि किस तरह की नेचर है कन्फ्लिक्ट की, इसके अलावा जो थ्रेट है उसके रिसोर्सेज क्या हैं और किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी है जो हमें बताती है। इसके अलावा और जो हमारे सोर्सेज हैं जैसे एयरफोर्स, मेराइन्स और बहुत सारी और भी हमारे ऑपरेटर्स है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और थ्रेट की परसेप्शन करते हैं। और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है जर्मनी के तरफ कि किस तरह से वहां पर ट्रूप्स को कम करना है, तो इससे हम अपने पोस्चर को वर्ल्ड वाइड जहां जरूरत है वहां इकट्ठा करने वाले हैं, और ये हमारे रिसोर्सेज से हमने पूरी तरह से एक्यूरेट तरीके से मेजर किया है। और दोस्तों उन्होंने कहा कि अब बारी है चाइना की, क्योंकि चाइनीज पीएलए से जिन देशों को थ्रेट है अब हम वहां जाने वाले हैं और वहां अपने रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल करें कि इस खतरे को कम किया जा सके। और दोस्तों इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि यूएस यूरोपियन डायलॉग की जरूरत है, इसे बनाने की जरूरत है ताकि अटलांटिक अलायंस जो है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हमारे जैसी ही हो चाइना के थ्रेट को लेके। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि एक कोलेक्टिव डाटा सेट की जरूरत है चाइना के थ्रेट को देखते हुए, ताकि उसके ऊपर कोलेक्टिव एक्शन लिया जा सके। और चाइनीज थ्रेट के बारे में उन्होंने कहा कि अभी जो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर जो वह कन्फ्रंटेशन चल रही है, इसके अलावा साउथ चाइना सी की एक्टिविटी है और इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी एक एविडेंस है इस चीज का। इसके अलावा दोस्तों उनसे पूछा गया कि हुवेई जो चाइनीज कंपनी है क्या वो सर्विलियंस का ही पार्ट है, तो इसके ऊपर पोम्पियो ने कहा कि इसके अंदर चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस के बहुत से वर्कर काम करते हैं टॉप फ्लोर के ऊपर कंपनी हेडक्वार्टर के अंदर, और चाइनीज लॉ की भी ये रिक्वायरमेंट है कि हुवेई को सारा डेटा और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को देनी होगी जब भी कहा जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि ये पब्लिक के सपोर्ट में नहीं है। और दोस्तों जैसे ही उन्होंने यूएस फॉरेन मिनिस्टर ने ये ट्वीट किया है हुवेई के बारे में, तो दोस्तों सारी जो अभी संभावनाएं जो बढ़ रही हैं 5G वेंडर के रूप में, स्पेशली दोस्तों ट्रस्टेड 5G वेंडर के रूप में, तो वो हुवेई से हट रही हैं और दोस्तों कंपनी जैसे कि टेलीफोनिका, ऑरेंज, टेल्स्ट्रा इनकी तरफ बढ़ रही हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इंडियन कंपनी जियो भी अब एक 5G प्रोवाइड करने वाली कंपनी होगी और इसकी तरफ भी दुनिया का विश्वास बढ़ता जा रहा है और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ऐसे में हुवेई का जाना तय है। और दोस्तों जो अमेरिका का ये एक्शन है, जो उसका कहना है कि अब उसकी आर्मी इंडिया के मदद करेगी या फिर इस एरिया के अंदर आके और चाइनीज थ्रेट को देखेगी, तो दोस्तों ये क्लियर एग्जांपल है कि अब चाइना का बचना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। और ऊपर से दोस्तों कोरोना का जो महामारी फैली है चाइना के, जिसके ऊपर इल्जाम लगता है चाइना का, तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा चाइना को। और अब आगे देखना होगा दोस्तों कि इसके ऊपर रियल में एक्शन कब होता है। धन्यवाद, जय हिंद।